बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है क़ारी मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं डेली कुरान क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इस्तिखारे का पूरा तरीका लाया हूँ और आप लोग के सामने मैं बयान करूँगा। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और उसके अलावा आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको इस तरीके के बारे में मालूमात हो। तो इस्तिखारा के बारे में सबसे पहले जो इस्तिखारे का जो सबूत है वो हदीस शरीफ से साबित है। तो मैं आप लोगों के सामने वो हदीस शरीफ बयान करता हूँ कि वो हदीस शरीफ हुज़ूर के सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की गई है। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तमाम कामों में इस्तिखारा करने की ऐसे तालीम देते थे जैसे कुरान करीम की कोई सूरत की तालीम देते हैं। इसी तरह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हर काम से करने से पहले हमें जो है ये इस्तिखारा की तालीम फरमाया करते थे। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाया करते थे कि तुम में से कोई शख्स अगर कोई काम करना चाहे तो फ़र्ज़ के अलावा 2 रकात नमाज पढ़ कर फिर उसके बाद इस्तिखारा की दुआ है जो आप हज़रात के सामने स्क्रीन पर शो हो रही होगी, तो वो आपको मैं पढ़ कर भी वो कलिमात सुनाऊँगा ताकि जो लोग सही पढ़ नहीं सकते तो वो सुन लें और फिर उसके सुन के और साथ साथ में पढ़ते जाएं। तो इस्तिखारा की जो पूरा तरीका है वो मैं आप हज़रात के सामने आज याद करता हूँ कि इस्तिखारा असल में किया किस तरह जाता है। तो आप लोग इस्तिखारे का जो तरीका है वो गौर से समाअत फरमा लें। इतना मुश्किल नहीं है। आपने सिर्फ रात को इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जब आप रात को सोने लगेंगे तो सोने से पहले आपने वज़ू करना है। वज़ू करके मतलब सही तरीके से आपने पाकी हासिल करनी है, वज़ू करना है और वज़ू करने के बाद फिर आपने 2 रकात नमाज नफल अदा करनी है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपने वो जो मैं आपको स्क्रीन पर दुआ शो कर रहा हूँ आपने वो पढ़नी है दुआ। और फिर बातहारत यानी पाकी की हालत में, यानी आपका वज़ू नहीं टूटना चाहिए और उस हालत में आपका वज़ू नहीं टूटना चाहिए। पाकी की हालत में, तहारत की हालत में आप किबला रू हो के सो जाएं, यानी दाएं तरफ मुड़ के आप जैसे एक बाएं तरफ करवट लेते हैं तो आपने बाएं तरफ करवट लेके नहीं सोना बल्कि आपने दाएं तरफ करवट लेके सोना है। और इंशाअल्लाह ताला ख्वाब में जो है आपने मतलब सोने से पहले आपने दिल में जिस काम के लिए आप इस्तिखारा कर रहे हैं तो उसकी नीयत आपने दिल में रखनी है। और उसके अलावा इंशाअल्लाह फिर आपको इशारा होगा ख्वाब में। तो इशारे के कुछ अलामात हैं जो मैं आप हज़रात के सामने बयान करता हूँ, लेकिन सबसे बेहतर ये है कि आप इस्तिखारा करें तो किसी आलिम को वो ख्वाब बताएं ताकि वो उसकी सही तरीके से शरई तरीके से उसकी ताबीर करके आपको सुनाए बताए। और सबसे जो बड़ी बातें हैं यानी जो इस्तिखारा की अलामात हैं जो बताई गई हैं तो वो अलामात आप सुन लें तो आप अपने ख्वाब का जो
جو بھی مطلب ہے استخارے میں آپ کو اشارہ نظر آئے ان علامات میں، تو پھر آپ اس حساب سے اپنے خواب کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں کیا یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ تو یہ جو کچھ علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ کام میں کامیابی کا اشارہ یہ ہے آپ کے لیے کہ خواب میں آپ کو سفیدی یا سبز یا سفید کلر دکھے، یا پھر دل میں اس کام کا فائدہ مند ہونے کی رائے آپ کے دل میں پکی ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ کام میں جو ناکامی کا اشارہ یہ ہے کہ اگر آپ خواب میں جو ہے وہ سیاہی دیکھیں یعنی کالا کلر دیکھیں، یا پھر آپ سرخ یعنی لال کلر دیکھیں، یا آپ کے دل میں اس کام کی ناکامی کی رائے جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جائے، زیادہ جم جائے، یعنی آپ کے دل میں خود بخود وہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کی جو رائے ہے وہ آپ کے دل میں جو ہے وہ خود بخود ایسے جم جائے کہ یہ کام نہیں ہونے والا، تو یہ ایک اشارہ ہے۔ اگر مطلب ہے آپ کو استخارہ میں اس طرح کی کوئی مطلب ہے سفیدی یا سبزی یہ علامت ہے کہ آپ کام کر سکتے ہیں، اور جو سیاہ کلر ہے یعنی کالا کلر جس کو بلیک کہتے ہیں، اور یا سرخ کلر ہو اور جسے انگلش میں ریڈ کہتے ہیں، تو اس طرح کے علامات آپ کو نظر نہ آئیں تو پھر آپ استخارہ کو جو ہے وہ 7 بار کریں، یعنی روزانہ رات کو مطلب 7 دن تک کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کام کے بارے میں اشارہ فرما دے گا کہ کیا آپ کے لیے یہ کام ٹھیک ہے یا پھر ٹھیک نہیں ہے۔ حضرات کے سامنے میں وہ دعائیہ کلمات ایک بار پڑھتا ہوں تاکہ آپ لوگ اچھے طریقے سے اس کو پڑھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدیر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔